हेलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि आप सभी लोग मुझसे नाराज़ हो गए हुए पिछले 3 या 4 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी। तो चलो मैं आपको इसका कारण बताता हूं कि क्यों पिछले 3-4 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी। बात यह है कि मेरी पिछले 3-4 दिन से काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, जिस कारण मुझे हॉस्पिटल के अंदर भर्ती रहना पड़ा। लेकिन अब आपके भाई की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और अब पहले की तरह ही वीडियो आएगी। तो चलो फिर अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो यानियो होती है वो वैंको फाइट के अंदर हरा देती है, जिस कारण वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी लोग होते हैं वे सभी यानियों की तारीफ करने लगते हैं। जिसके बाद अब जो यानियों के ग्रैंडफादर होते हैं वो किंग यान के पास में आ जाते हैं और वो किंग यान के पास में आने के बाद उसका शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलते हैं कि मास्टर किंग यान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैंने आज से पहले अपनी ग्रैंड डॉटर को इतना ज़्यादा खुश कभी भी नहीं देखा और ये सब कुछ आप ही के कारण हो पाया है, तो इसीलिए मैं आपका शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो उसे बोलता है कि ओल्ड मैन, तुम्हें मेरा इस तरह से शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, ये तो बस छोटी सी मदद थी। जिसके बाद अब जो वो लड़की होती है जिसे कि यानियों ने बचाया था, वो भी यानियों का शुक्रिया अदा करने लगती है और वहीं जो उसके फादर होते हैं वो भी यानियों का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलते हैं कि हम दोनों की जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हम तुम्हारे इस एहसान को कभी भी नहीं भूलेंगे। जिसके बाद हम उस विलेज के चीफ को देखते हैं जो कि यानियों के पास में आ जाता है और वो यानियों के हाथ को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि यानियों, तुम काफ़ी पावरफुल हो चुकी हो और अब तुम्हारे यहाँ पर आ चुकी हो, तो मुझे लगता है कि अब हमारा विलेज बच जाएगा। जो सुनकर यानी भी काफ़ी ज़्यादा जोश में आ जाती है और वो उस विलेज के चीफ से बोलती है कि चीफ, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं सभी लोगों की मदद करूँगी और मेरे रहते हुए हमारे विलेज को कोई भी बुली नहीं कर पाएगा। जो सुनकर अब जो विलेज का चीफ होता है वो यानियों से बोलता है कि तुम्हारी इस बात को सुनकर मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ, तो इसीलिए मुझे अब तुम्हारी यहाँ पर एक मदद चाहिए। तुम वेडिंग की ड्रेस पहन लो, क्योंकि जो हुआंग है वो तुमसे शादी करना चाहता है। जो सुनकर तो अब जो यानियों होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए चीफ से बोलती है कि चीफ, आप ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं उस हुआंग से शादी नहीं कर सकती। और यानियों की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो विलेज के और लोग होते हैं वे भी वहाँ पर आ जाते हैं और वे आकर चीफ से बोलते हैं कि चीफ, आप ये कैसी बातें कर रहे हो, जो युवान है उसने अभी हम सब लोगों को यहाँ पर बचाया है और आप उसे अब हेल के अंदर डालना चाहते हो, आप ऐसी बातें कर भी कैसे सकते हो। मुझे लगता है कि आपको यानियों की उससे शादी नहीं करानी चाहिए, क्योंकि जो हुआंग है वो बिल्कुल भी अच्छा पर्सन नहीं है, वो यानियों को मार डालेगा, इसीलिए आपको यानियों की नहीं बल्कि किसी और अदर पर्सन की उससे शादी कर देनी चाहिए। जो सुनकर अब जो विलेज का चीफ होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैं तुम सभी लोगों की बातों को समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे पास में कोई भी चॉइस नहीं है, क्योंकि मुझे न्यूज़ मिली है कि अगर कल तक मैंने उसके पास में किसी अच्छी लड़की को नहीं भेजा तो वो हमारे पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर देगा। जो सुनकर तो अब सभी लोग भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि क्या वो हमारे विलेज को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, इसका मतलब हमें वहाँ पर यानियों को भेजना ही होगा, क्योंकि जो यानियों है वो काफ़ी अच्छी है और मुझे नहीं लगता कि उससे अच्छी लड़की हमारे विलेज में भी होगी। जो सुनकर अब जो चीफ होता है वो यानियों के पास में आने लगता है और वो यानियों के पास में आते हुए बोलता है कि मुझे पता है कि अगर हम हुआंग के लिए किसी ऐसी लड़की को भेजेंगे जिसे की कल्टीवेशन आती हो तो वो और भी ज़्यादा खुश हो जाएगा और अब जो यानियों है वो कल्टीवेशन कर सकती है, तो इसीलिए मुझे लगता है हमारे पास में यानियों से अच्छा कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हमें यानियों को ही वहाँ पर भेजना होगा। जो सुनकर अब हम देखते हैं कि सभी लोग चीफ की बात के लिए तैयार हो जाते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि हाँ चीफ, हम आपकी बात को समझ गए, पहले ये बात हमारी समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब आप चाहो तो यानियों को भेज सकते हो, क्योंकि यानियों से वो पक्का खुश हो जाएगा। और अब उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर जो यानियों के ग्रैंडपा होते हैं वो यानियों के सामने आ जाते हैं और वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर को उस हुआंग के साथ में शादी करने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। वैसे भी गॉर्डन हमारी हेल्प करना चाहता है, इसीलिए उसने यहाँ पर गोरशन को भेजा है। इसीलिए मुझे लगता है कि जब तक शनगोड यहाँ पर है हमें वो हुआंग कुछ भी नहीं कर पाएगा और ये उस हुआंग से हम लोगों को बचा लेंगे। और अब सनगोड का नाम सुनकर वे लोग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए आपस में बातें करने लगते हैं कि लेजेंड्स कहते हैं कि जो सनगोड होता है वो केवल अपने एक ही अटैक में पूरे माउंटेन को भी तबाह कर सकता है। इसका मतलब क्या है, ये बंदा जो सच में यहाँ पर आया हुआ है ये सनगोड है। अगर ये सच में सनगोड है तो मुझे लगता है कि ये हमें उस हुआंग से बचा सकता है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो यानियों होती है वो भी किंग यान के पास में आ जाती है और वो किंग यान का इंट्रोडक्शन देते हुए उन लोगों को बताती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने अपने बिग ब्रदर के बारे में आपको बताया ही नहीं, इनका नाम किंग यान है और यही वो शनगोड है जिनके बारे में ग्रैंडपा ने मेंशन किया है। और इनके यहाँ पर रहते हुए मुझे नहीं लगता कि जो हुआंग है वो हमारे विलेज को डिस्ट्रॉय कर पाएगा। जो सुनकर अब सभी लोग भी आपस में बातें करने लगते हैं और वे आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि यानियों ने आज वैंग को मार डाला और हमें नहीं पता कि अगर हुआंग कल यहाँ पर आया तो हमारा विलेज बचेगा या नहीं, तो क्या हमें इस बंदे के ऊपर सच में यकीन करना चाहिए। और वे सभी ये बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन जब ये जो विलेज का चीफ होता है वो सामने आने लगता है और वो सामने आते हुए बोलता है कि तुम लोगों को उम्मीद लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हुआंग को नहीं हरा पाएगा। जो सुनकर तो जो विलेज के लोग होते हैं वे और भी ज़्यादा घबराने लगते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि क्या सच में जो सनगोड है वो भी उस हुआंग को नहीं हरा सकता। आखिर ये हुआंग कितना ज़्यादा पावरफुल है। अब लगता है कि हम लोगों के पास में कोई भी चॉइस नहीं है, हमें यानियों को उसके पास में भेजना ही होगा।
और उन लोगों को इतना बोलते कि साथ ही अब जो चीफ होता है वो यहाँ न्यू के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो यहाँ न्यू से बोलता है कि यहाँ न्यू बस हमारे पास में अब एक ही रास्ता है कि तुम्हें उसके पास में जाना होगा। अगर तुम उसके पास में नहीं जाओगी तो वो हमारे पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसीलिए प्लीज़ हमारे विलेज को बचाने के लिए तुम उससे शादी कर लो, क्योंकि अगर तुमने उससे शादी कर ली तो वो हमारे विलेज को बख्श देगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि विलेज के जितने भी लोग होते हैं वे सभी यानियों के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और वे सभी एक ही बात को रिपीट करने लगते हैं कि यानियों अब हमें तुम ही बचा सकती हो, तुम्हें उस वांग से शादी करनी ही होगी। जो सुनकर अब जो यानियों होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती है और उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो आखिर यहाँ पर क्या करे। लेकिन तभी जो किंग यान होता है वो यानियों के पास में आ जाता है और वो यानियों के पास में आते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें इन लोगों की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। जो सुनकर जो ग्रैंडपा होते हैं वो भी यानियों के हाथ को पकड़ते हुए बोलते हैं कि हाँ ये सही कह रहा है, चलो हम यानियों वहाँ से चलते हैं। और अब यानियों को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो विलेज का चीफ होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यानियों प्लीज हमें ऐसे छोड़कर मत जाओ, क्या तुम चाहती हो कि जो विलेज के सभी लोग हैं वो तुम्हारे कारण मारे जाए। और विलेज चीफ के इतना बोलते के साथ ही अब वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी यानियों के ग्रैंडपा की रिक्वेस्ट करने लगते हैं और वे रिक्वेस्ट करते हुए बोलते हैं कि ओल्ड मैन प्लीज़ हम लोगों को बचा लो, क्योंकि अब बस यानियों ही है जो कि हम लोगों को बचा सकती है। अगर इसकी शादी उससे ना हुई तो वो हम सभी लोगों को मार देगा। और उन लोगों की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो किंग यान होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जमीन पे एक स्लैश मारते हुए बोलता है कि तुम लोग कितने ज़्यादा मतलबी हो, आखिर तुम खुद की मतलब के लिए दूसरे की जान को इस तरह से कैसे जाने दे सकते हो। मैंने तुम लोगों से बड़ा मतलब है अपनी पूरी लाइफ में भी नहीं देखा। अब अगर तुम में से किसी ने भी एक भी शब्द बोलने की कोशिश की तो मैं उसे यहीं पर ही ख़त्म कर दूंगा। और किंग यान की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो विलेज का चीफ होता है वो कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो किंग यान होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यानियों को किडनैप करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे सर को ही तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। और इतना बोलकर जो किंग यान होता है वो यानियों और उसके ग्रैंडपा को वहाँ से लेकर जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि यानियों तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर वो वांग नाम का बंदा यहाँ पर आया तो उसे मैं एक ही अटैक में ख़त्म कर दूंगा। और अब किंग यान को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो एक बंदा होता है वो विलेज चीफ के पास में आके उससे बोलता है कि विलेज चीफ अब हमें क्या करना चाहिए, ये तो यानियों को उससे शादी करने नहीं देगा। जो सुनकर जो विलेज का चीफ होता है वो इविल सा फेस बनाते हुए अपने लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा उससे कॉन्टैक्ट है, इसीलिए मैं उसको बता दूंगा कि जो यानियों है वो उसके लिए चॉइस कर ली गई है, इसीलिए वो इसे यहाँ से लेकर जा सकता है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू यानियों के ऊपर आ जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होती है और वो घबराते हुए किंग यान से बोलती है कि ब्रदर किंग यान क्या आप सच में मुझे सैक्रिफाइस होने से बचा पाओगे। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो यानियों के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उससे बोलता है कि लिटिल गर्ल तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब तक तुम्हारा बिग ब्रदर यहाँ पर है कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो सुनकर अब ग्रैंडपा भी यानियों को समझाते हुए बोलते हैं कि हाँ तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक मास्टर किंग यान यहाँ पर है मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो इसीलिए चलो अब हम घर पर चलते हैं। और ग्रैंडपा के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी तेज हवाएं चलने लगती है और जो एक लड़की होती है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलती है कि रात होने वाली है, इसीलिए सभी लोग जल्दी से अपने घर के अंदर चले जाओ। और उस लड़की की इस बात को सुनकर जो ग्रैंडपा होते हैं वो भी किंग यान को बोलते हैं कि मास्टर किंग यान प्लीज़ मेरे साथ में घर पर चलिए, क्योंकि अब बाहर रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। जो सुनकर किंग यान को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उस ओल्ड मैन की तरफ देखकर उसे बोलता है कि ओल्ड मैन मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं, क्या यहाँ पर कुछ होने वाला है। जो सुनते के साथ ही अब जो ग्रैंडपा होते हैं वो किंग यान को बता दिया है कि हाँ क्योंकि रात होने वाली है और जो मॉन्स्टर है वो इस विलेज के ऊपर रात को ही अटैक करते हैं, इसीलिए हम लोगों को जल्द से जल्द घर पर लौटना होगा, नहीं तो जो मॉन्स्टर है वो यहाँ पर अटैक करना शुरू कर देंगे। और ग्रैंडपा के इतना बोलते के साथ ही अब जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।